नैनीताल तक ट्रेन क्यों ना पहुंची। सन 1990 की अधूरी रेल कहानी और अंग्रेज सरकार का राज। भाई तू सोचा कदे जब देश के हर बड़े हिल स्टेशन तक ट्रेन पहुंच ली तो फिर नैनीताल तक ट्रेन क्यों ना पहुंच पाई। क्यों आज तक काठगोदाम तक आगे रेल लाइन बढ़ ना पाई। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पे। अंग्रेजी सरकार का वो राज है जी के पीछे छिपा सा बड़ा आइटम बम। तो चर्चा करते हैं 130 साल तक नैनीताल की शुरुआत और अंग्रेजी कनेक्शन। कहानी शुरू से सन 1841 में जब एक अंग्रेज ऑफिसर पी बोरन्स ने पहली बार नैनीताल की झील देखी। वो बोलिया दिस प्लेस इज हेवंस। फिर के था अंग्रेजा ने बार मार होगी अंग्रेजा की। फिर के था अंग्रेजा में होड़ लगी, अपने बंगले बना लिए, चर्च बना दिए और नैनीताल को चमका दिया। और 1862 में नैनीताल बन गया अंग्रेजा की समर कैपिटल, गर्मियों में मजे काटने की जगह। और छोरे उसके बाद क्या हुआ भाई, कहाँ बड़ा टाइम लग गया था जान में। उस टाइम में होया करें थी घोड़ा गाड़ी पालकी 10-12 घंटे का सफर होया करे था। ब्रिटिश सरकार ने बंगले झील के आसपास बना लिए और 1890 का रेलवे प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। 1890 के बीच में ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक बड़ा प्लान बनाया, काठगोदाम तय लेकर नैनीताल तक रेलवे लाइन बिछाई जावे। उसका इरादा था एक नैरो गेज लाइन जो कि बवाली और जोलीकोट तय होते हुए झील तक पहुंचा। 1890 में सर्वे भी हो लिया, पहाड़ नापे गए, ब्लूप्रिंट बने और जोलीकोट्स के पास तो खुदाई भी शुरू होगी थी। पुराने नक्शे, इंजीनियर, ब्लूप्रिंट्स, अंग्रेज इंजीनियरों की टीम, काम क्यों रुक गया सोचने की बात ही आती। पर काम चालू होते होते मुसीबत आ गई। पहली दिक्कत पहाड़, लैंडस्लाइड। पहाड़ा में लगातार लैंडस्लाइड, मिट्टी का ढीलापन था। हर बरसात में रास्ता बैजे था, खर्च बहुत ज्यादा आया। जोड़ जाड़ का अंग्रेजा ने हिसाब लगाया तो 20 लाख रुपए लागत आने के आसार थे उस समय। और फायदा अंग्रेजा ने तो फायदा चाहिए था भाई, और फायदा अंग्रेजा ने कुछ दिखा नहीं। ब्रिटिश ऑफिसर बोले नैनीताल तो बस सैर सपाटे की जगह है, कमाई का कोई साधन नहीं है। अब अंग्रेजा की बत्ती चस गई, बस सैर सपाटे खातर तो उन्हें सिर्फ वो चाहिए नहीं था ना, बिजनेस भी देखना था उन्होंने। तो 1895 तक आते आते प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। पहाड़ी भूखलन, ब्रिटिश रिपोर्ट्स कैंसल्ड, प्रोजेक्ट मोर लै दी। अंग्रेजा का छिपा प्लान पर कहानी यही ना थमी भाई। ब्रिटिश आकरवई में मिले कुछ कागजातों में लिखा से 1893 में जोलीकोट के पास एक सुरंग खोदनी जब शुरू हुई तो लोकल मजदूर ने बताया पहाड़ फूट गया और सब दब गए मिट्टी में नीचे। फिर अंग्रेज ऑफिसर बोले नेचर डज नॉट वांट अ रेलवे हियर। नेचर डज नॉट वांट अ रेलवे हियर मतलब खुद कुदरत ने मना कर दिया। पुरानी रिपोर्ट अगर देखें तो सुरंग का दरवाजा, ब्रिटिश इंजीनियर नोटबुक, अगर रेलवे बन जाती तो अब सोचने वाली बात यह भाई, अगर उस टाइम में रेलवे लाइन बन जाती तो आज दिल्ली तक सीधे ट्रेन नैनीताल झील तक जाती। नैनीताल बन जाता ज्यादा शिमला की तरह, दार्जिलिंग जैसा टॉय ट्रेन शिमला में चली हुई है जैसे वैसे होता, पर शायद फिर और अशांति फैल जाती वहां पे। पर प्राकृतिक तो वहां पे शांति मंजूर थी
और सुकून ना बचता और आज ट्रेन एनिमेशंस पहाड़ चढ़ती। 1900 आने के बाद से हालात क्या हुए फिर। 1909 में काठगोदाम तक लाइन तो बन गई, पर नैनीताल तक का सपना वहीं रुक गया। ब्रिटिश राज में कोई दोबारा हिम्मत ना करी। आज भी लोग काठगोदाम तक ट्रेन तय, फिर 35 किलोमीटर पहाड़ी सड़क तय झील तक जाते हैं। और भारत सरकार ने कई बार कोशिश करी। अगर सन देखें तो 1950, 1972, 2004, 2012 में हर बार खर्चा पहाड़ और पर्यावरण बीच में आ जाए। काठगोदाम स्टेशन फुटेज, बस यात्रा क्लिप पुराने अखबार वगैरह वगैरह में ही चलती रही। कुदरत ने यह फैसला मंजूर नहीं किया। कभी कभी भाई कुदरत भी अपनी बातें बढ़ जाए, कुदरत खुद फैसला कर ले। नैनीताल में ट्रेन का छोड़ना चाहिए था कुदरत ने, उसने बस चाहिए थी झील की लहरों की आवाज, सन्नाटा। इसी कारण आज तक वो रेलवे लाइन अधूरी है और नैनीताल की खूबसूरत वादियां जीवित हैं। तो भाइयों, ये थी 1890 की नैनीताल रेलवे कहानी, एक अधूरा सपना, एक भूली हुई यादें। अगर तन्ने ये वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक ठोक दे और कमेंट कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि अपने और भी दोस्तों ने ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। इतिहास और भी छिपी हुई गाथाएं हम लेकर आ सकें। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।